देखो दोस्त, लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 18 में 80 में रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द शॉर्टेड अरे पार्ट सेकंड में हमने पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, क्या क्या कांस्टेंट दे रहे हैं, आंसर में क्या चीजें डिमांड है, सारा क्वेश्चन को अच्छे से समझा। ऊपर से एक ब्रूट फोर्स अप्रोच डेवलप की। हमारे सबसे पहले माइंड में थिंकिंग क्या आता है, इसमें क्या था, एरे जो था उसमें हम एक और एरे लिस्ट ले रहे थे। पार्ट 1 अच्छे से देखना, हम एरे लिस्ट क्यों ले रहे थे, सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। उसमें क्या कर रहे थे, इसमें से यूनिक एलिमेंट निकाल के इसमें हम डाल रहे थे, ये रहा एरे लिस्ट, इसमें से यूनिक एलिमेंट निकाल के एरे में डाल रहे थे, ठीक है। और जब एरे लिस्ट क्रिएट हो रही थी, इस प्रोसेस में हम एरे लिस्ट में पूरा ट्रैवर्स करके चेक कर रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एरे लिस्ट में कितनी बार आई है। अगर एरे लिस्ट में एक बार आई है तो उसे इग्नोर कर दे रहे थे। ऑलरेडी एक से अधिक बार आ गई है, मतलब 2 बार आई है तो उसे इग्नोर कर दे रहे थे। अगर 2 बार कंप्लीट नहीं हुई है तो एरे लिस्ट में हम डाल दे रहे थे। तो इसमें ये क्या हो रहा था, इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि सपोज करो अगर एरे लिस्ट हमारी बहुत बड़ी बन गई है, मान लो एरे लिस्ट हमारी इतनी बड़ी हो गई है और यहाँ पर जाके फिर दूसरा एलिमेंट पड़ रखा है यहाँ पर, और हम नॉर्मल वाले एरे में सर्च कर रहे हैं क्या दूसरी बार एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हमें पूरा एरे लिस्ट, यहाँ पे देखो लूप लगा रहे थे ना, हमें पूरा एरे लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ रहा था। पूरा देखो, हम फॉर ईच लूप से पूरा ट्रैवर्स कर रहे थे, पूरा एरे लिस्ट ट्रैवर्स करना पड़ रहा था हर एक एलिमेंट के लिए। तो क्या हमारे पास से कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता है कि हम एक बार ट्रैवर्स करें और हमको हमारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी पता चल जाए कि ये 1 बार आई है, ये 2 बार आई है, या 3 बार आई है, ये हमारे ओरिजिनल एरे में 4 बार आई है। जो 2 बार आई है उसको उस एरे में कंटेन किए रहेंगे, और जो 2 से अधिक बार आई है उसको छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस से हमें कुछ हैश मैप की महक आ रही है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हैश मैप करता है। हैश मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं, तो एलिमेंट की जगह पे हम की ले लेंगे और जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू ले लेंगे और पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे और की में एलिमेंट डालेंगे, उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी हो उसको वैल्यू में ऐड करते जाएंगे। अब एलिमेंट को की में ही रखेंगे, वैल्यू में क्यों नहीं रखेंगे, ये प्रोसेस मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जब कोड लिखूंगा। तुम समझना हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। हमारा थॉट प्रोसेस ये है, हम यही वाला एग्जांपल ले रहे थे जो एरे एग्जांपल इसमें लिया था। हमारा एग्जांपल क्या था, 1 1 1 2 2 3 1 1 1 क्या था, 1 1 1 3 बार 1 है, 2 2 3। हमारा देखो यही थॉट प्रोसेस हम करेंगे 1 1 1 2 2 3। देखो ये ओरिजिनल एरे होगी। हमारे आंसर में हमको आंसर रिक्वायरमेंट क्या है, हमको आंसर रिक्वायरमेंट हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, k इज इक्वल टू कितने यूनिक एलिमेंट आने चाहिए स्टार्टिंग में, 1 2, ये 3 बार है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, 3 4 5। k इज इक्वल टू 5 आंसर आने चाहिए और स्टार्टिंग के 5 इंडेक्स पे क्या आने चाहिए, 1 1 2 2 3। और ये आखिरी एलिमेंट में जो हो उससे मतलब नहीं है, बस ये एलिमेंट देखेगा और k इज इक्वल टू 5 रिटर्न करेगा। मैक्सिमम 2 बार कोई भी एलिमेंट आ सकती है, ये इसका कहना है। अब देखो हमारा ये थॉट प्रोसेस होगा कि हम एक हैश मैप ले लेंगे, हम समझो यहाँ पे मैंने मैप क्रिएट कर दी, यहाँ पे की, यहाँ पे वैल्यू, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें नम्स एरे में ट्रैवर्स करेंगे। हम पहले एक ट्रैवर्स करेंगे, फर्स्ट पे आएंगे, ठीक, हम इस एलिमेंट पे आएंगे और हैश मैप से पूछेंगे कि हैश मैप ये बताओ तुम्हारे पास 1 कितनी बार है। तो हैश मैप बोलेगा अभी तो मेरे पे 1 है ही नहीं, तो बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास 1 नहीं है तो 1 ऐड कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि ये 1 बार ही ऐड हुआ है। देखना कितना प्रोसेस, एक ही बार ट्रैवर्सल में सारे काम हो रहा है। फिर इस 1 पे आएंगे, फिर हैश मैप से पूछेंगे हैश मैप तुम्हारे पास 1 कितनी बार है, तो वो बोलेगा मेरे पास 1 1 बार है, तो 2 टाइम्स मैक्सिमम हो सकता है। तो बोलेगा ठीक है तुम एक और 1 ले लो, अपनी काउंट 2 कर लो, ठीक है, ऐड कर देगा। फिर पूछेगा कि हैश मैप तुम्हारे पास 1 कितनी बार है, फिर इस एलिमेंट पे आएगा, फिर बोलेगा मेरे पास अभी करंट है 1 एलिमेंट 1 है, तो हैश मैप तुम्हारे पास 1 कितनी बार है, तो 1 बोलेगा मेरे पास 1 2 बार है, तो बोलेगा कि नहीं चलो 2 बार है, मेरे को इस जो एडिटेड मॉडिफाइड एरे चाहिए उसमें 1 2 ही बार चाहिए, 2 बार से अधिक नहीं चाहिए, तो चलो इसको स्किप कर दो, फिर 2 पे आओ। फिर बोलेगा हैश मैप तुम्हारे पास 2 कितनी बार है, वो बोलेगा 2 मेरे पास एक भी बार नहीं है, तो ठीक है तुम 2 ऐड कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 रख लो। फिर बोलेगा हैश मैप तुम्हारे पास 2 कितनी बार है, तो बोलेगा मेरे पास 2 1 बार है, तो ठीक है तुम उसको एक 2 और ऐड कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर लो। फिर पूछेगा 3 कितनी बार है हैश मैप, तो बोलेगा मेरे पास 3 एक भी बार नहीं है, तो बोलेगा ठीक है 3 एक भी बार नहीं है, 3 ऐड कर लो, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दो, ठीक है। अब ये देखो 1 2 टाइम्स आ गया, 2 2 टाइम्स आ गया, 3 1 टाइम्स आ गया हमारे हैश मैप के अंदर।
देखा, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी थी हम ऐड करते जा रहे थे और ये हम मैप क्रिएट कर दिया हमने। अब देखो इस प्रोसेस के दौरान ना, ये जब इस प्रोसेस के दौरान हम जब ये प्रोसेस कर रहे होंगे ना, देखना हम कैसे अपना ये एरे भी मॉडिफाइड कर लेंगे। हम जब पूछ रहे होंगे कि हैज मैप तुम्हारे पास 1 कितनी बार है, तो ये बोलेगा मेरे पास 1 एक भी बार नहीं है, तो 1 बार रख लो। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में भी मॉडिफाई कर देंगे। जैसे हम क्या करेंगे, मैं तुम्हें कोड से बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो मेरे भाई, ये कोड है, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, ये बेटर अप्रोच है, ये ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। देखो हमने एक रिमूव डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसमें नम्स हमारा आर्गुमेंट है, हमारे ये ओरिजिनल एरे है नम्स, ठीक है। अब देखो हैज मैप क्रिएट करेंगे, ये प्रोसेस करने के लिए ना हैज मैप क्रिएट करेंगे। हैज मैप का ये होता है, यहाँ पे तुम हैज मैप लिखो या मैप लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोनों टाइप देखो, की और वैल्यू में क्या टाइप है, दोनों स्टोर, दोनों इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, इसमें एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप हैं, तो दोनों में इंटीजर कॉमा इंटीजर लिखेंगे। यहाँ पे हैज मैप का नाम दे देंगे, यहाँ तो मैंने मैप लिखा है, तुम हेलो लिख दो, XYZ लिख दो, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड और फिर हैज मैप और ये सिंबल और फिर एक ब्रेसेस लगाएंगे और सेमीकोलन, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक हम साथ साथ एक पॉइंटर क्रिएट कर देंगे। पॉइंटर इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि ये इंडेक्सिंग में क्या हेल्प करेगा, इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा और काउंट करने में हेल्प करेगा। जैसे इंडेक्सिंग सबसे पहले 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे कुछ वैल्यू इसमें एरे मॉडिफाई करने के लिए, इसलिए हम एक यहाँ पॉइंटर क्रिएट करेंगे। अभी नीचे कोड में तुम्हें पता चलेगा कि ये पॉइंटर राइट पॉइंटर कर क्या रहा है, जो हम इसको 0 इंडेक्सिंग से इनिशियलाइज कर दिया हमने। अब देखो अब क्या हो रहा है ना, हम फॉर ईच लूप लगा रहे हैं। फॉर ईच लूप मतलब पहले नम्स में जो पहला एलिमेंट है वो ए में आएगा। देखो हमारे पास ये फर्स्ट है ना, वो ए में आएगा, ए में आएगा, ए में आएगा। देखना मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब देखो हमने एक काउंट वेरिएबल ए की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हमने एक काउंट वेरिएबल रखा है। इसमें हम एक तुम्हारा ये पास करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे, मैप का फंक्शन। ये डिफॉल्ट फंक्शन है, मैप के कई फंक्शन होते हैं, एक बार मैप रिवाइज कर लें तो उन्होंने हैज मैप रिवाइज कर लेना। गेट और डिफॉल्ट ये क्या करता है, ये चेक करता है, यहाँ पे हम नम लिखा है, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है। ये चेक करेगा ये एलिमेंट जो हमारा मैप में है वो कितनी बार है, जितनी बार होगा वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर वो मैप में नहीं होगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा। तो अभी जब पहले एलिमेंट पे हम हैं तो मैप में हमारे पास A1 एक भी बार नहीं आया है, तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, मतलब काउंट में 0 स्टोर है, ठीक है। अब ये देखो, ये हम कंडीशन लगा देंगे जब तक काउंट लेस देन 2 है, जब तक काउंट लेस देन 2 है तब तक ये फंक्शन चलना चाहिए। अगर काउंट 2 हो गया तो उसके बाद से ये फंक्शन नहीं चलना चाहिए। देखो देखो अब क्या हो रहा है, अब देखना क्या हो रहा है। लेस देन 2 है मतलब जब तक 2 नहीं हुआ तब तक हमको ऐड करना है मैप में, ये यही काम कर रहा है, मैप में ऐड करना है तब तक, और वो जो ओरिजिनल है उसको मॉडिफाई करना है, और जब तक 2 काउंट हो जाए तो उसके बाद से ये चीजें नहीं चलेंगी। अब देखो कैसे क्या हो रहा है। अब देखो जो ये काउंट है वो 0 हो गया क्योंकि मैप में इसने चेक किया, मैप में 1 एक भी बार नहीं आया था, तो अगर एक बार आया रहता तो काउंट में 1 आ जाता, एक भी बार नहीं आया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है उसकी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये कंडीशन चेक किया तो काउंट हमारा 0 है, मतलब लेस देन 2 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो नीचे वाला फंक्शन चलेगा। अब देखो ये ओरिजिनल एरे है ना नम्स, नम्स में जो पॉइंटर हमने इसीलिए दिया था कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट इसीलिए किया था कि हम नम्स में साथ के साथ इसमें मैप में चेक करके फ्रीक्वेंसी नम्स में साथ के साथ मॉडिफाई करते जाएंगे, क्योंकि हमको ओरिजिनल एरे ही मॉडिफाई करना है, दूसरा एरे बना के उसमें कुछ नहीं करना है। एरे लिस्ट वाला वो मेथड दूसरा था, तो हम क्या करेंगे, 1 जो है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे ओरिजिनल एरे के, मान लो ये ओरिजिनल एरे है, 1 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करा देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो राइट पॉइंटर यहाँ था 0 इंडेक्स पे था, वो मान लो स्पेस बना दिया, वो राइट पॉइंटर 1 इंडेक्स पे यहाँ आ गया, ठीक है। समझो क्या हुआ। अब देखो ये तो बढ़ गया, अब क्या करना है हमको, इसमें मैंने एरे में मॉडिफाई तो कर दिया, हमको मैप में भी तो डालना है। अभी तक मैंने बस चेक किया वो मैप में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अगर नहीं है तो एरे को मॉडिफाई कर दो और मैप में वो वैल्यू डाल दो और उसकी काउंट बढ़ा दो। समझो 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 समझो, मैप में जब 1 पड़ गया ना, मैप में हमने 1 डाल दिया और उसका काउंट क्या था, काउंट 0 था, यहाँ पे उसने 0 रिटर्न करा था, काउंट को +1 कर दिया, मतलब एक बार मैप में वो चीज आ चुकी है, इसीलिए मैंने काउंट +1 किया, ठीक है। अभी देखना ये लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चीज जो है ये रिटर्न, ये स्टेटमेंट अभी चला नहीं है। समझो बात को समझो, ये हमारा ये जो लूप है, जब ये फॉर लूप पूरा खत्म हो रहा है ना तब जाके ये स्टेटमेंट चलेगा।
तो ये अभी फॉर लूप बचा हुआ है, क्योंकि अभी नम्स में हम पहला ही एलिमेंट आया। अब नम्स क्या है, नम्स नम्स अब ये दूसरे वाले नम्स में ये हम पहला एलिमेंट चेक कर लिया, अब दूसरे वन को चेक करेगा। दूसरे वन में कैसे ड्राई रन होगा, फिर ये दूसरा वन इसमें आएगा, इसमें चेक करेगा काउंट की वैल्यू क्या है। तो ये जब ये फंक्शन चलेगा ना, तो तुम्हारे मैप में वन की वैल्यू काउंट वन स्टोर हो चुकी है, वन मैप में एक बार आ चुका है, तो ये फंक्शन काउंट को वन रिटर्न करेगा। काउंट में इस टाइम वन है, फिर ये कंडीशन चेक होगी क्या काउंट लेस देन 2 है, तो बोलेगा हाँ काउंट लेस देन 2 है, क्योंकि काउंट की वैल्यू इस टाइम 1 है। तो क्या करेगा, हमारे राइट पॉइंटर की वैल्यू क्या थी, अब राइट पॉइंटर यहाँ आ चुका था, समझो समझो समझो। तो 1 को पहले ओरिजिनल ये जो ओरिजिनल एरे है उसमें राइट पॉइंटर के प्लेस पे स्टोर करेगा और राइट पॉइंटर को एक आगे बढ़ा देगा। राइट प्लस प्लस है, मतलब ये ओरिजिनल एरे के इस पोजीशन को इंडिकेट करेगा, सेकंड पोजीशन को इंडिकेट करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हमको तो उसमें भी तो डालना है, मैप में भी तो डालना है, ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट होती रहे। तो हम मैप में तुरंत क्या करेंगे, दूसरा 1 भी डाल देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से अपडेट करके काउंट प्लस 1 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 अपडेट कर देंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यों इसलिए कर रहे हैं, ताकि ये कंडीशन पता चल जाए कि 2 बार आ चुका है, तो हमको ओरिजिनल एरे में 2 से अधिक नहीं चाहिए, इसलिए हम दोबारा से ये इसमें ओरिजिनल एरे में डाल नहीं पाए। अब देखना, अब फिर ये लूप चलेगा। अब 1 की जगह पे अब तीसरा एलिमेंट आएगा, तीसरा एलिमेंट भी 1 है, तो ए की जगह पे 1 है अभी। फिर ये काउंट करेगा कि ये मैप से पूछेगा तुम्हारे पास 1 कितनी बार आया है, तो ये बता देगा तुरंत कि मेरे पास 1 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये काउंट में 2 स्टोर होगा, फिर ये कंडीशन आएगी, तो ये पूरा नहीं चलेगा, ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये पूरा नहीं चलेगा। फिर स्टार्टिंग में लूप के पास जाएगा, ये कंडीशन चलेगा ही नहीं, मतलब लूप एंड हो गया। फिर से नम्स में 1 का नेक्स्ट वाले पे पॉइंट करेगा, वो 1 में स्टोर कराएगा, मतलब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 को चेक करेगा कि 2 मैप में कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 0 टाइम्स आया, क्योंकि मैप में अभी 2 स्टोर्ड नहीं है, तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि ये क्या लेस देन है, तो ये ट्रू होगा। फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे 2 स्टोर कराएगा, फिर राइट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, समझो ऐसे ही हो रहा है, राइट प्लस प्लस होगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैप में ये फंक्शन पुट कर दिया जाएगा और काउंट को 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब 2 यहाँ स्टोर कर देंगे और 2 की वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, और फिर ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर नम्स में दूसरा 2 आएगा, ये सेकंड वाले 2 को पॉइंट करेगा, फिर ऐसे ही होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये चीज यहाँ पे सेकंड टाइम ये चेक करेगा कि लेस देन 2 है, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है, तो फिर इसमें दूसरा 2 भी ऐड कर देगा और मैप में पुट करके बता देगा कि हमारा 2 2 टाइम्स आ चुका है। समझो 2 टाइम्स आ चुका है। फिर ये लूप एंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंटर क्या करेगा, 3 पे पॉइंट करेगा। 3 पे, अगर यहाँ एक और 2 रहता ना, तब ये मैप में स्टोर नहीं होता, समझो। यहाँ 3 पे पॉइंट करेगा, फिर सेम प्रोसेस पे काउंट ऑन करके चेक करेगा, जब काउंट लेस देन 2 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 रहेगा 3 का काउंट, तो यहाँ पे 3 ऐड करके उसका काउंट 1 बना देगा, 3 का काउंट 1 बना देगा। और देखो हमारे पास ये मॉडिफाइड एरे, ये क्योंकि नम्स के इंडेक्स को ही मॉडिफाई कर रहा है, नम्स के राइट के थ्रू हमने नम्स के इंडेक्स को, तो ये नम्स एरे ही है। और नम्स में जो ऑलरेडी लास्ट में 3 पहले से बचा हुआ था, वो उस प्लेस पे 3 ही रह जाएगा, समझो, क्योंकि हम इसी इंडेक्स तक एरे मॉडिफाई कर रहे हैं और हमको यही चेक करेगा। ठीक है, और लास्ट में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जितनी बार यहाँ से वो कर रहे हैं ना, जितनी बार आगे जा रहे हैं, राइट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो लास्ट में जब 3 ऐड होगा ना मेरे दोस्त, जब ये लास्ट में 3 ऐड होगा ना, तो ये राइट फिर एक इंक्रीज होगा। ये राइट पॉइंटर ना यहाँ पॉइंट करने के बजाय यहाँ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा और राइट की वैल्यू बढ़ के कितनी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 इंडेक्स है, तो राइट की वैल्यू यहाँ पे 5 रिटर्न होगी हमारे पास। हम लास्ट में सबसे राइट भी रिटर्न कर रहे हैं और ओरिजिनल एरे को भी मॉडिफाई करते रहे। हमको मॉडिफाइड एरे में कितने k=5 की वैल्यू भी चाहिए, वो हमने आउटपुट में दे दी। k=5 आंसर आ रहा था, मतलब राइट की वैल्यू 5 है, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं 5, क्योंकि k लो या राइट लो एक ही बात है। और लास्ट में देखो ये चीज तुम्हें कंफ्यूज करेगी कि राइट तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक आके स्टोर करा के रुक जा रहा था, क्योंकि ये वो चेक ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब लास्ट वाला जब चेक करेंगे ना, जब ये 3 जब स्टोर करा रहे होंगे ना, तो देखना स्टोर कराने के बाद भी राइट एक प्लस प्लस हो रहा है, तो लास्ट में भी एक प्लस प्लस होगा, इसलिए राइट की वैल्यू 1 लास्ट में बढ़ के मिलेगी। 0 इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग भी होगी तो लास्ट में हम 1 बढ़ा दे रहे हैं। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। होप सो तुम्हें समझ में आओगा। अब ऑप्टिमल केस पे चलेंगे।
देखो इसमें क्या हो रहा था ना, पिछले वाले में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन स्क्वायर हो रही थी। बिग O ऑफ एन स्क्वायर इसलिए हो रही थी क्योंकि हमने दो नेस्टेड लूप यूज किया था, एक लूप के अंदर लूप यूज किया था। एक लूप क्या करा था, नम्स में से एरे एलिमेंट निकाला था, दूसरा एरे लिस्ट बार बार ट्रैवर्स करके चेक कर रहा था। इसमें हमने एक लूप में ही, एक ही ट्रैवर्सल में ही बस एक ही बार ट्रैवर्स हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, मैप में बस चेक हो रहा है। तो उस मैप में चेक होने का वो टाइम वो मन होता है, ये चीज तुमने पढ़ी होगी हैज मैप में, उसको नहीं करते हैं। हमने अंदर कोई लूप नहीं लगाया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन होगी। एन स्क्वायर पिछले वाले में थी, अब बिग O ऑफ एन हो गई। और ए स्पेस हम एक हैज मैप यूज किए हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन होगी। पिछले वाले में बिग O ऑफ एन स्क्वायर और बिग O ऑफ एन थी। अब देखो ऑप्टिमल केस डिस्कस करेंगे।